रहा हूं, लेकिन पुलिस को मिसगाइड करके, पुलिस का मिसयूज करके डीडीए जमीनें हथियाने का काम कर रहा है। के दम पे बुलडोजर लाके और चलवाते हैं और पुलिस को बरगला कर लाते हैं अपने साथ। इसके विरुद्ध अब एक जन आंदोलन होगा। 2 से 4 दिनों के अंदर हम चक्का जाम कर देंगे, इसका दिल्ली जाम हो जाएगी। ये मैं आप मीडिया वालों के थ्रू बताना चाहता हूं कि अगर ये लोग नहीं सुधरे डीडीए के अधिकारी, तो हम लोग यहाँ चक्का जाम करेंगे। और इनके विरुद्ध हमारा 5 FIR चल रहा है। पुलिस में इंक्वायरी भी हम लोगों ने डाल रखी है। पुलिस से अभी तक हम लोगों को कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। हमारी सारी जायज मांगों के बावजूद पुलिस पूरी तरीके से डीडीए को सहयोग कर रही है उनके मिसगाइडेंस में। पुलिस एक भी कानूनी पहलू को नहीं देख रही है। अगर पुलिस प्रशासन, DCP, ACP, SHO साहब, इंस्पेक्टर साहब अगर कानूनी पहलू को अध्ययन कर ले, तो कभी इन लोगों के साथ यहाँ आकर गरीबों पर बुलडोजर चलवाने नहीं देंगे। लेकिन संवैधानिक पॉइंट ऑफ लॉ के द्वारा प्रशासन उन चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहा है और डीडीए के बरगलाए अधिकारियों के द्वारा उनको सपोर्ट में आके ये सारा कुछ कर रहा है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर लिखो ना, दिखाओ ना, एक ऑर्डर दिखाइए। हो गया आपने? नहीं सर, लेने उनका भी तो देखना सर, दूसरे दोनों पक्ष का देखना। क्या ऑर्डर है देखा तो जैसे आपका ऑर्डर है ना। अब आपने मुझे कहा ना कोर्ट में चैलेंज करना है, क्या करूं चैलेंज? कुछ दिखाओ ना, चैलेंज करता हूं ना। कुछ है ही नहीं, सही क्या है? फायर करो, इसका नाम नहीं है तो कुछ नहीं है इनके पास। एक नोटिस नहीं देंगे, एक हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं दिखाएंगे कि हाँ भाई सुप्रीम कोर्ट ने कहीं कहा है कि भाई ये झुग्गियां अवैध हैं, इनको आप हटा दीजिए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक्ट से तो बाहर जाएगा नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट कभी ये बात कहेगा नहीं। हाई कोर्ट में किसी को इन्होंने पार्टी बनाया नहीं। NGT में देखिए ये कितने शातिर हैं डीडीए वाले। NGT में यमुना सफाई के नाम पे पिटीशन डलती है और उसमें ये डीडीए अपना एफिडेविट डालता है कि सारी जमीनें इनकी हैं। 2 लोग, NGT सरकारी बॉडी है, डीडीए सरकारी बॉडी है, आपस में ऑर्डर का बंडल बात कर लिया। उस ऑर्डर के आड़ में पुलिस को मिसयूज करके लोगों को परेशान किया जा रहा है। सर क्या आपके पास कोई ऑर्डर है? दिखा ले। सांच को आज क्या, अभी यही फैसला हो जाएगा। हम अभी इनका बुलडोजर चलवा देंगे, सबको हटाएंगे, बुलडोजर खुद चलवाएंगे। सर बिना ऑर्डर्स के एक झुग्गी तोड़ दी गई है डीडीए के द्वारा। कोई ऑर्डर नहीं, कोई ऑर्डर नोटिस है? नहीं। ऑर्डर की कॉपी आपके पास? अच्छा इनसे पूछिए क्या पुलिस लाने के अब मैं सीधे यहाँ पे एक ही सवाल, सारे अधिकारी जो डीडीए के खड़े हैं वो कृपा करके हमारे अपना नाम दे जाएं और मैं पुलिस से ये रिक्वेस्ट करूंगा इन सब के अगेंस्ट FIR होनी चाहिए। ठीक है, अगर इनके अगेंस्ट FIR नहीं होगी तो ये कुकृत्य चलता रहेगा, ये रोज चलता रहेगा। आज पुलिस भी हमारे सामने है, डीडीए के अधिकारी भी सामने हैं और अब बताइए कि इलीगल नहीं है, ऑर्डर नहीं है, आज ये किस राइट से आए हैं यहाँ लेके? आज मैं कानून का एक्ट लेके खड़ा हूँ। आज ये अपना नाम दें। देखिए पूछे, मैं आपसे मीडिया के अधिकारियों से कहता हूँ अपना नाम बता दें। डीडीए अधिकारी कोई नाम तक बताने पुलिस अगर कार्रवाई नहीं करेगी हम जाके कोर्ट में फाइल करेंगे, लेकिन इनके अगेंस्ट FIR कराएंगे। क्या नाम है सर आपका? ठीक है, नाम बताएं अपना सर। ऑर्डर की कॉपी अपना नाम बताएं। लीगल टीम बताइए। मेरा नाम लिखो सबका। राणा धीरज सिंह है। मुझे नाम बताने में कोई अफसोस नहीं है। यहाँ माननीय अधिकारी खड़े हैं, इनका नाम इनके बैच पे है। ये अपनी सरकारी ड्यूटी पर आए हैं और ये लोग देखिए इनकी नौकरियां भी खतरा में डाल रहे हैं। ये लोग सरकारी अधिकारियों को बदलकर उनकी नौकरियां भी खतरे में डालते हैं। एक भी लीगल डॉक्यूमेंट्स इनके पास फर्निश को नहीं है। डीडीए का चाहे चेयरमैन से 6 महीने पहले बात हुई है। जो नाम है ना ये इनके डीडीए के वहाँ से निकल भाई, यहाँ ये नाम नोट नहीं सर, नाम तो लेंगे सर, आप स्पॉट पे हैं सर, स्पॉट पे है। दे आर रिस्पॉन्सिबल, दे आर डूइंग इट एवरी डे, दे आर ऑन स्पॉट। यू आर टेकिंग द गारंटी ऑफ एवरीबॉडीज नेम। सर आप किसी के नाम लिए, राजकुमार जी देखिए आपको वस्तु स्थिति का पूरा ज्ञान है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि पुलिस, ऐसा नहीं है कि पुलिस इन सभी बातों से अनभिज्ञ है। देख सकते हैं कि किस तरह डीडीए बिना किसी सबूत और बिना किसी नोटिस के यहाँ पर बुलडोजर लेकर तो आ गई है, लेकिन वो अपना नाम बताने से भी कतरा रही है और अपना मुंह खोलने से भी कतरा रही है। क्या डीडीए ये जो काम कर रही है ये इलीगल है? नमस्कार, मैं नितिका शर्मा एक बार फिर मौजूद हूँ मूलचंद बस्ती पार्ट 1 में, जहाँ पर एक बार फिर डीडीए वाले पुलिस वालों के साथ JCB को लेकर आ गए हैं। यहाँ के लोगों की झुग्गियां तोड़ने यहाँ पर इनके वकील भी मौजूद हैं। आप जानते हैं कि आखिर क्या कुछ मामला है? देखिए ये मामला जैसे मैंने बताया कि जो पार्लियामेंट अमेंडमेंट एक्ट 2021 है,
जिसमें ये क्लियर प्रोविज़न दिया गया है कि जो झुग्गियाँ या कोई भी इलीगल कंस्ट्रक्शन अगर दिल्ली में जो 2007 से पहले के बने हुए हैं उस पे किसी भी तरह की कोई भी कार्रवाई या कोई भी डेमोलिशन नहीं किया जाएगा। लेकिन जो डीडीए के अधिकारी हैं वो कानून को, पार्लियामेंट को, कोर्ट को ताक पर रखकर जो है वो मनमाने तरीके से, गैरकानूनी तरीके से यहाँ के गरीब लोगों को आकर, जहाँ पे हज़ारों में परिवार रह रहे हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उन पे जो है वो डेमोलिशन करके इनको परेशान करना चाहते हैं, इनको बेघर करना चाहते हैं, इनको सड़कों पे लाना चाहते हैं। जमीन तेरी है, झुग्गी तेरी है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले मैं आप मीडिया वालों के तरफ से मैं ये बात पूरे दिल्ली की जनता को सुनाना और बताना चाहता हूँ कि डीडीए पूरी तरीके से बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा कर, झुग्गियों को हटाकर, और यहाँ जो सैकड़ों साल से किसान रह रहे हैं, सैकड़ों साल से फ्रॉम 1920, इनकी ज़मीनों को हड़पने के लिए ये सारा षड्यंत्र चल रहा है। इसमें कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस और डीडीए के अधिकारी, ठेकेदार सारे शामिल हैं। इसमें रोज़ ठेके का 10-20 लाख रुपया डीडीए अपना फर्जी बिल बनाती है और ठेकेदारों के साथ मिलकर उस पैसे का बंदरबाट करती है, और उसी बंदरबाट को जस्टिफाइड करने के लिए गरीब मजदूर, किसान और इन झुग्गी झोपड़ी वाले बेसहारा लोगों पर अपना यह बुलडोजर चलवाती है। तो हर 2 महीने में बुलडोजर्स लेकर यहाँ आ जाते हैं बिना नोटिस के? बिना नोटिस के। इनके पास किसी एमएम कोर्ट का नोटिस ऑर्डर नहीं रहता है। पुलिस को भी लाने से पहले मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के यहाँ से परमिशन होती है कि भाई आज वहाँ डेमोलिशन है, सो फोर्स आप जाइए। ये इन द नॉलेज ऑफ कोर्ट, इन द नॉलेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है। उससे पहले एक नोटिस फर्निश होती है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सिर्फ डीडीए के ठेकेदारों को पैसे का अलॉटमेंट किया गया है और ठेकेदार भाड़े की अपनी गाड़ी लेकर आता है और स्थानीय पुलिस को बरगलाकर और लाकर यहाँ बुलडोजर चलवाता है। पहले 9, साढ़े 9 एक और बात आपको बताना चाहता हूँ कि जब हमारा हाई कोर्ट में ऑलरेडी केस चल रहा था, उस केस के दौरान ही जो है 9.5 करोड़ का ठेका जो है डीडीए ने आनन फानन में दे दिए कि भाई इनको डेमोलिश किया जाए और इन पे कब्जा लिया जाए और यहाँ पार्क बनाया जाए। अब उस 9.5 करोड़ के रुपए को, सबसे पहली बात कि क्या उस ठेके में, क्योंकि वह ठेका में बगैर किसी टेंडर के जो है वो ठेका दे दिया गया, तो यूनिलेटरली उसमें कितनी घूसखोरी हुई उसकी जांच होनी चाहिए, और उसी पैसे का इस्तेमाल जो है बेसिकली इस एरिया में हो रहा है। इस काम के लिए ठेकेदारों को पैसे, क्योंकि पैसे का ऑलरेडी अलॉटमेंट हो गया है डीडीए की तरफ से, उसी पैसे का पूरा बंदरबाट हो रहा है। उसी पैसे के इस्तेमाल करके ठेकेदार लाते हैं, मशीनें लाते हैं, 70% ये जेसीबी मशीन लाते हैं, ये ट्रैक्टर लाते हैं और ये डेमोलिशन ड्राइव करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो पैसे जो बांटा है पैसा उसको जस्टिफाई करके बिल बनाते हैं। आपको बता ये इस बात की जांच होनी चाहिए कि जो इस तरह के फर्जी बिल बनाए जा रहे हैं, फर्जी ठेके दिए जा रहे हैं, और ये पब्लिक का पैसा है, ये हम टैक्स पेयर का पैसा है, उस पैसे का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये पैसे का इस्तेमाल जो है जनरल पब्लिक, बेचारे गरीब पब्लिक के दुहन के लिए, उनके एक्सप्लॉयटेशन के लिए और उनको बेघर करने के लिए सारी स्कीम लगाई जा रही है। आपने कोर्ट के ऑर्डर्स दिखाए कि जो कोर्ट ने ऑर्डर्स पहले दिए हुए हैं, लेकिन डीडीए की तरफ से अभी तक कोई ऑर्डर नहीं दिखाया गया है। यस, तो डीडीए के पास ऐसा कोई डेमोलिशन को लेके क्लियर कोई ऑर्डर नहीं है, ना वो किसी प्रक्रिया को फॉलो कर रहे हैं। वो सिर्फ पुलिस का शय लेके, मैंने यही बताया कि वो कोर्ट नहीं, वो पुलिस पे डिपेंडेंट है, और पुलिस को जो है वो गुमराह करके वो अलग अलग तरह के जो है लेके आ जाते हैं। देखिए, मैंने आपके सामने ये सवाल रखा कि आपके पास डेमोलिशन का कौन सा ऑर्डर है, और जब मैंने कहा कि आप अपने लीगल अफसर से ये पूछिए कि अगर 2017 या 2021 का जो अमेंडमेंट एक्ट है जिसमें ये सब प्रोटेक्टेड है कि अगर किसी की झुग्गी 2007 से पहले है, उनका आधार कार्ड, अगर वोटर आईडी 2007 से पहले का उस एड्रेस पे बना हुआ, यहाँ पे आंगनवाड़ी का स्कूल चलता है, ये कोई लीगल जगह नहीं है, यहाँ पे आंगनवाड़ी का स्कूल चलता है, ठीक है, यहाँ बच्चे पढ़ाए जाते हैं। तो सोचिए कि जहाँ पे लोग 15 साल से रह रहे हैं, और जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट है, अमेंडमेंट एक्ट जो मैं बताना चाह रहा हूँ, और जब उसके द्वारा ये सब प्रोटेक्टेड है, तो वहाँ पे ये गैर कानूनी कार्रवाई कैसे चल रही है? तो वो सुनना ही नहीं चाह रहे। आपने तो देखा कि डीडी ऑफिसर अपना नाम बताना नहीं चाह रहे। ये स्वयंभू बने हुए हैं, स्वयंभू समझते हैं, खुद का कानून इनकी बपौती है। तो इन पे निगरानी कौन रखेगा? इन पे निगरानी रखना राज्य सरकार का काम है, पुलिस प्रशासन का काम है। अगर ये पुलिस के पास अपनी नाजायज डिमांड को लेकर जाते हैं कि हमको फोर्स दीजिए, हमको बुलडोजर चलवाना है, तो पुलिस इनकी जांच करे कि ये किस राइट से बुलडोजर चलवाने की बात करते हैं।
पर पुलिस उसकी जांच नहीं करती है कि ये किस अधिकार से बुलडोजर लेके आते हैं और किस अधिकार से बुलडोजर चलाने की बात करते हैं। क्या पुलिस भी डीडीए के साथ मिली जुली है? मैं ऐसा नहीं कहता पुलिस मिली हुई है, लेकिन पुलिस को ये लोग गुमराह करते हैं, मैं ऐसा कह सकता हूं। मैं पुलिस पर आरोप या आक्षेप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन जिस पुलिस को इस गरीब जनता का संवैधानिक रूप से इनकी रक्षा करनी चाहिए, अगर कोई नाजायज करता है तो उसको कौन रोकता है? पुलिस और प्रशासन रोकता है। लेकिन यहाँ हमारा पुलिस और प्रशासन से सहयोग प्राप्त नहीं हो रहा है। वस्तुस्थिति जानने के बावजूद भी पुलिस प्रशासन पता नहीं क्यों डीडीए के अधिकारियों के इशारे पे नाच रही है।